हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले 7-8 दिन की गिरावट के बाद आज आखिरकार 5% का ही अपर सर्किट लग गया। इस अपर सर्किट के दौरान दोस्तों कंपनी के लिए दो रिपोर्ट आ रही हैं। एक तो मोतीलाल ओसवाल फंड की तरफ से बहुत ही बड़ा झटका इस कंपनी को मिला है, लेकिन दूसरी साइड इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट के प्रिडिक्शन के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा जेएम फाइनेंशियल का रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, जिसे आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 54.45 पर और कंपनी ओपन हो रही है 55.20 पर, मतलब कि कंपनी गैप अप ओपनिंग खुली और सीधे ही 57.17 के आसपास 11 बजे के आसपास ही अपर सर्किट लगा दिया, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे माहौल रहे। लेकिन पिछले 5 दिनों में अभी भी 4% की गिरावट है, लेकिन एक महीने से करीब 14% कंपनी का शेयर टूटा है। क्योंकि आप देखेंगे तो दोस्तों 70 रुपए का लेवल रहा, उसके बाद दोस्तों करीब 65 रुपए का। तो इन लेवल्स को दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अगर ब्रेकआउट करती है तो आप समझ लें कि कंपनी जल्द 80 प्लस 90 प्लस जाने की उम्मीद रखती है। लेकिन दोस्तों आज के दिन में दोस्तों यही शेयर नहीं, बल्कि दोस्तों आप देखेंगे तो कई शेयरों में जबरदस्त मोमेंटम बनते दिखाई दिए हैं। यहां पर दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है वो भी दोस्तों करीब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5%। उसके बाद दोस्तों बैंक में देखेंगे तो 1.5%। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप 4-4% कल टूटे थे, तो उनमें 1-1, 2-2% तक की तेजी बनी है। लेकिन दूसरी साइड दोस्तों निफ्टी एनर्जी आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा 3% के बहुत ही बड़े मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे कर यहां पर निफ्टी एनर्जी का सेक्टर रिकवर करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रिकवर करेगा तो ही दोस्तों आप समझ लें कि दोस्तों सभी पावर सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त मोमेंटम अब बनते दिखाई देंगे। दोस्तों आज के दिन में जो रिटेलर्स यहाँ पर हैवी हैं खरीदने के लिए, उनकी वजह से दोस्तों आज ज्यादातर यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव बने, क्योंकि दोस्तों पिछले कई दिनों से रिटेलर्स दबकर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहे थे, लेकिन आज खरीदारी का प्रेशर बनाया। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 4 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर शेयर खरीदे गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं 53% की डेली ट्रेड है। लेकिन सबसे शानदार और जबरदस्त अपडेट यह है कि कंपनी के अंदर 15.5 लाख से भी ज्यादा बाय क्वांटिटी में ए ऑर्डर लग गया है, और इसकी वजह से कल कंपनी जरूर आपको गैप अप ओपनिंग के साथ 3 से 4% तक के बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो ये अपडेट रहे। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कंपनी के ऊपर यहां पर मोतीलाल ओसवाल की बड़ी रिपोर्ट, और फिर बात करेंगे कंपनी के Q3 के रिजल्ट के प्रेडिक्शन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा, सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयरों में शामिल थे मोतीलाल ओसवाल, लेकिन उन्होंने मिड कैप फंड ने दिसंबर से खरीदा और बेचा बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी रिपोर्ट यहां पर दोस्तों देख सकते हैं निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 14 तारीख का आज का अपडेट है, जिसमें कैलेंडर वर्ष 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने दिसंबर में अपने पोर्टफोलियो से ओरकेन फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, इंद्रप्रस्थ गैस, उसके बाद मैनकाइंड फार्मा जैसे शामिल किए हैं। लेकिन दोस्तों इसी वाली अवधि में इन्होंने सुजलॉन जैसे, बजाज और जो कई सारी कंपनियां हैं तो उनसे यह पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, जो दोस्तों इन कंपनियों के लिए काफी बड़ा झटका यहां पर सिद्ध रहा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो सुजलॉन कंपनी के अंदर से इन्होंने करीब 1.75 करोड़ सबसे ज्यादा शेयर यहां पर अपने बेचे हैं पोर्टफोलियो के अंदर से। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से बहुत ही बड़ा झटका यहां पर सुजलॉन कंपनी के लिए आता दिखाई दिया। दूसरी साइड दोस्तों मार्केट टुडे की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं टाटा पावर, सुजलॉन, भेल, एनटीपीसी जैसी कंपनियों के लिए तिमाही मतलब कि Q3 के नतीजों का यहां पर पूर्व अवलोकन यहां पर किया गया है, मतलब कि प्रिडिक्शन या फिर प्रीव्यू यहां पर किया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर जेएम फाइनेंस ने कहा है अपने एक नोट में, और पूर्व अनुमान उन्होंने बताया है कि दिसंबर तिमाही में ऊर्जा उत्पादन और पीक मांग की कमी के कारण, और जिसका कारण शुरुआती सर्दियों और आर्थिक मंदी के कारण यहां पर रहा। लेकिन मर्चेंट टैरिफ में कमी आई है, जो कि कम बिजली की मांग प्रदर्शन को यहां पर दर्शाता है। तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सर्दियां आती हैं तो बिजली की मांग काफी कम हो जाती है, और दूसरी साइड आर्थिक मंदी यहां पर दोस्तों थोड़ी बहुत अब की बार बनती दिखाई दी, और उसके बाद दोस्तों बिजली की मांग भी यहां पर कम आपको यहां पर बनती दिखाई दी है। लेकिन बिजली कंपनियों में इस ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एसजेवीएन लिमिटेड कंपनी, जो कि यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहां पर सबसे ज्यादा विकसित है, और उसी से उच्च जल स्तर यहां पर प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, और तीसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन ये करेगी। उसके बाद दोस्तों भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड मतलब कि भेल और सुजलॉन जैसी कंपनियों में ऑर्डर बुक और निष्पादन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इनको उम्मीद है कि ये अच्छा प्रदर्शन अब कर दिखाएंगे। तो इन्होंने दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए शुद्ध राजस्व पिछले साल की तुलना में करीब 87% बढ़कर 2915 करोड़ का यहां पर अनुमान बताया है। तो दोस्तों 2915 करोड़ का यहां पर कंपनी का अगर यहां पर शानदार इतना राजस्व बढ़ता है तो कंपनी को जबरदस्त मोमेंटम मिलेंगे। और इन्होंने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी का यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि
एक प्रॉफिट कंपनी को पिछले साल की तुलना में 203 करोड़ रुपए मतलब कि 60% के आसपास बढ़ जाएगा, जो यहां पर देख सकते हैं 322 करोड़ रुपए होने वाला है। तो दोस्तों पिछले साल कंपनी का 203 करोड़ था, लेकिन अब की बार इन्होंने 322 करोड़ का अनुमान बताया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का वो 16% से 14% आ सकता है, जो यहां पर दोस्तों डाउनफॉल यहां पर दिखाता है एबिटा के अंदर। तो ये दोस्तों कंपनी की आज की 2 स्पेशल रिपोर्ट थी, जिनका यहां पर माहौल दोस्तों आज काफी शानदार कंपनी के अंदर बनता दिखाई दिया। अब बारी आती है कंपनी के कुछ पिवोट लेवल्स। आप देख सकते हैं कंपनी 56.3 को ब्रेकआउट कर गई है, लेकिन अब कंपनी की बारी है करीब 60 रुपए तक के लेवल को टच करने की। लेकिन गिरावट का सिलसिला तभी बनेगा जब दोस्तों कंपनियों के अंदर या फिर इंडियन स्टॉक के मार्केट के अंदर यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ाए या फिर दोस्तों कोई नेगेटिव न्यूज निकल कर आती है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के अंदर यहाँ पर कई यहाँ पर सपोर्ट्स मैंने आपको कल बताए थे, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट तो यहाँ पर करीब 55-56 के आसपास का, जिसे कंपनी ब्रेकडाउन भी कर गई थी। लेकिन अब इसे ब्रेकडाउन करने के बाद कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले लेवल को फिर से टच किया है कंपनी ने 53-54 के को, और उसके बाद कंपनी में पॉजिटिविटी बन गई। और जो कंपनी का यहाँ पर आरएचए के लेवल कल क्रैश हो गया था, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, तो उसमें आप देख सकते हैं फिर रिकवरी हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये फिर नेगेटिव आएगा और फिर से कुछ ऐसे मोमेंटम आपको निकाल कर देगा। तो दोस्तों अब कंपनी के जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे पॉजिटिविटी के, वो आप देख सकते हैं। पर सबसे पहले तो यही रहेगा कि ये कंपनी 60-62 के लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर दे। लेकिन गिरावट आती है तो दोस्तों फिर से कंपनी वही 53 के आसपास मंडराने वाली है। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।